आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक पेनी शेयर जिसका अभी करंट प्राइस ₹5.5 पे चल रहा है। इस कंपनी का नाम है आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड। कंपनी 1985 में बनी थी और ये इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में है। ये एक एनबीएफसी कंपनी है। ये साथ साथ में लोगों को लोन प्रोवाइड कराने के अलावा साथ में ये इन्वेस्ट भी करती है। आप यहाँ अगर रीड कर पाए, शेयर और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट भी करती है और कंपनी का बिजनेस थोड़ा एक्सटेंड है। इसके साथ आप देखेंगे ये पत्थरों की नक्काशी करने में भी और साथ साथ में पेंटिंग्स और ज्वेलरी में भी अपना बिजनेस बना के रखी हुई है। वहाँ से भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कंपनी का तो ये है मेन वर्क। अब अदर चीज़ें देखते हैं कंपनी की एक बार फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, जिसमें सबसे पहली चीज़ कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 34 करोड़ की ये कंपनी है, जिसका करंट प्राइस मैंने बताया 5.57 रुपीज़ चल रहा है। और कंपनी ने हाई जो लगाया है 8.24 रुपीज़ और कंपनी का लो है 3.26 रुपीज़ पे। कंपनी अभी हाई और लो के बीच में ही चल रही है। और कंपनी का अगर मैं स्टॉक पी की बात करूं जो 23 है और कंपनी की बुक वैल्यू 2.32 है, जो कंपनी के लो से भी कम है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है जल्दी। और कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी देखें तो 6.5 है, जो थोड़ा बहुत कम ही कहा जाएगा। अगर हम पेनी शेयर को जज कर रहे हैं रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी के अकॉर्डिंग, तो ये शायद जस्टिफाई नहीं होगा। और अदर चीज़ें मैं आपको अभी इसके चार्ट में बताऊंगा, वहाँ से आप समझ सकेंगे कि ये कंपनी हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी रहेगी और कितना गेन हमें दे सकती है। और आरओई की बात कर लें, वो भी 6 के नियर अबाउट है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 है। इसका मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट कर चुकी है। अब इन्होंने बहुत पहले किया होगा, वो देखना पड़ेगा। अब कंपनी की एक बार प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं कि कंपनी प्रॉफिट करती भी या नहीं करती है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालेंगे हम, तो कंपनी का हम सीधे प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो हम सबसे नीचे चलते हैं। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स पे नज़र डालिएगा। यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं और क्वार्टर भी लिखे हुए हैं सारे, उस पर नज़र डालिएगा। अब कंपनी का आप यहाँ पे रेगुलर प्रॉफिट देखिए, एक बार भी रेड में नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट हमेशा बढ़ता हुआ मिला है। अभी रिसेंट में देखें हम तो यहाँ 9 लाख आप देख सकते हैं, जो बढ़ के 20 लाख हुआ, फिर 43 लाख हुआ, फिर 73 लाख हुआ। कंपनी का रेगुलर प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये बढ़ते हुए ही दिख रहा है आपको। पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं, उसके पहले भी कंपनी प्रॉफिट करती आई है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। और सबसे बड़ी बात, कंपनी रिजल्ट अनाउंस कर रही है। यहाँ पे आप नज़र डालिए, 10 मई को कंपनी रिजल्ट अनाउंस कर रही है। तो अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी में आपको अपर सर्किट देखने को मिल सकता है इसके प्राइस में, वो भी कई दिन तक देखने को मिल सकता है। अगर कंपनी 73 लाख से ऊपर का प्रॉफिट करते हुए 1 करोड़ तक का प्रॉफिट अगर ले जाती है, तो आपको यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिल सकता है रेगुलर, वो भी कुछ दिन तक तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। हो सकता है अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ दे। जैसे कि आपको पता है मार्केट बुल रन में है, अभी चल रही है और इलेक्शन एक सबसे बड़ा ट्रिगर है। तो हो सकता है उस केस में इसमें भी आपको थोड़ा अच्छा खासा गेन देखने को मिले, कंपनी अपर सर्किट पे दिखे आपको और अपना हाई तोड़ सकती है, जो कि 8 रुपये के नियर अबाउट था। अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के ईयरली प्रॉफिट पे। अगर कंपनी के हम ईयरली प्रॉफिट पे नज़र डालें तो नीचे की साइड स्लाइड करके आते हैं। यहाँ पे कंपनी का ईयरली प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम मार्च 2021 में चलते हैं, जो 58 लाख था, फिर प्रॉफिट बढ़ के ऑलमोस्ट 1 करोड़ हुआ। और अभी पिछले ईयर की बात करूं तो वहाँ 76 लाख था प्रॉफिट। और अगर अभी तक के कलेक्शन की बात कर लूँ तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। और बाकी अदर चीज़ें अभी और देखते हैं। एक नज़र अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दिखाऊँ ना, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ देखिएगा। अभी जो रिसेंटली अपडेट होके आई है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें 51% प्रमोटर्स के पास है और फिर 49% पब्लिक के पास है। ये है अभी इसका सोल्ड। अभी ये है होल्डिंग फिलहाल करंट में, पब्लिक के पास 49 और प्रमोटर्स के पास 51% शेयर्स हैं। इसमें DIG-FIG इंक्लूड नहीं है। बात करें पीर कंपैरिजन की, इस फील्ड में और कौन सी कंपनियां आती हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे नोटिस करिएगा। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं आशीर्वाद कैपिटल, वो 8th नंबर पे आपको दिख रही होगी यहाँ पे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोलामैन इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, HDFC AMC, इसके पीर कंपैरिजन में कंपनियां आती हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये किस सेक्टर की कंपनी है, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। अब एक बार चार्ट पे नज़र डालते हैं, वहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है, क्या सिचुएशन है, हम कर सकते हैं, अभी हमें प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम इस चीज़ को चार्ट से समझ सकते हैं बहुत ईजिली से, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक नज़र डालते हैं अब इसके चार्ट पर। अब ये देखिए आप आशीर्वाद कैपिटल का चार्ट, यहाँ से मैं आपको अब इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। ये कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नज़र रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया मार्केट अभी तो बुल रन में है, बट उससे पहले आप देखिए यहाँ अगर आपको ईयर दिख रहा होगा सन 2018 और यहाँ पे सन 2021, इसके बीच की रेंज देखिएगा आप। ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे आप रेंज देखिए। अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.5 रुपये से लेके आप 270 मान लीजिए,
₹2.5 ₹1.5 से लेके ऑलमोस्ट 3 मान लीजिए, ₹1.5 से ₹3 के बीच में ये मूव करता रहा 3 साल तक, सन 2018 से सन 2021 तक। तो इसके बीच में जिन्होंने बाइंग की होगी, या फिर उन्होंने लॉस में सेल कर दिया होगा, या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट में सेल कर दिया होगा, लेकिन कुछ खास मूवमेंट आपको यहाँ दिखी नहीं 3 सालों में। फिर इसके बाद सन 2021 से 22 में क्या हुआ, आप देखेंगे कोरोना के बाद मार्केट दोबारा बुल रन में आया, तो ये कहाँ से कहाँ तक शेयर गया, ₹3 से उठ के ऑलमोस्ट ₹10 के नियर अबाउट ये शेयर चला गया था। अब यहाँ पे सन 2021 में जिसने इन्वेस्टमेंट की, उसके रुपए तो ऑलमोस्ट 3 गुने हो गए। अब एंट्री कहाँ लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केट में थोड़ा कंडीशन सेंटीमेंट देखना पड़ता है कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी कैसा है। तो उस वक्त मार्केट का सेंटीमेंट कोरोना के बाद काफ़ी बुलिश था, तो फिर अच्छा खासा गेन देखने को मिला इस शेयर में भी, जो ₹3 से ₹10 तक जाते हुए दिखा शेयर का प्राइस। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब किसी ने इस पॉइंट पे आके बाई कर लिया, ₹9 ₹10 के नियर अबाउट पे बाई कर लिया, जब इसमें कंपनी में लोअर सर्किट शुरू हुआ। तो लोअर सर्किट अब कहाँ तक गया, आप नोटिस करेंगे सन 2022 से लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ, और कंपनी नीचे आते आते फिर से ₹2.5 पे आ गई कंपनी। यहाँ पे ये सन 2023 आप देख सकते हैं, सन 2023 में कंपनी आ चुकी थी दोबारा ₹2.5 पे। अब चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे जिसने एंट्री ली वो तो फंस गया, उसके लिए शेयर बुरा हो गया, उसको अच्छा खासा लॉस हुआ अगर उसने सेल नहीं किया होगा। और लोअर सर्किट में ऐसे स्टॉक सेल नहीं हो पाते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लोअर सर्किट लगता है तो वो लोअर सर्किट लगता चला जाता है, आप स्टॉक अपने सेल नहीं कर पाते हो, बिल्कुल भी एक क्वांटिटी भी आप अपने शेयर्स की सेल नहीं कर पाओगे। तो लोअर सर्किट में ये सबसे बड़ा घाटा होता है हमें, और यहाँ से लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ, जिसने भी इस पॉइंट पे एंट्री ली वो फंस गया। अब उसको कहाँ पे आप एग्जिट कर पाओगे, जब दोबारा से लोअर सर्किट टूटा होगा ना इस रेंज में, तब वहाँ पे आप उस क्वांटिटी को सेल कर पाओगे। अब सन 2022 में जिसने एंट्री ली, अब उसने अगर लॉस में सेल कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर उसने होल्ड किया होगा तो सोचिए सन 2022 से सन 2024 में ये प्राइस कहीं ₹8.5 के नियर अबाउट गया, तब भी उसके प्राइस पे तो नहीं गया। वो शेयर होल्डर इस पॉइंट पे अगर बाई किया है उसने, तो इस पॉइंट पे अगर वो निकलना चाहा होगा थोड़ा लॉस लेके निकल सकता है, लेकिन इतने टाइम तक अगर वो होल्ड कर पाया होगा तो ना निकलेगा, जो कि काफ़ी नामुमकिन टाइप है। इतना टाइम तक कोई होल्ड नहीं कर पाता अगर आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है तो। अदरवाइज आपने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की है तो ठीक है, आप लॉस लेके थोड़ा बहुत निकल सकते हो, अदरवाइज आप इसमें फंस जाओगे अच्छी तरीके से। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ मैं, अब जिसने यहाँ पे एंट्री ली वो तो फंसा हुआ है। अब यहाँ पे अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है ₹5.5। अब यहाँ पे और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमारे मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, 5.5 पे है, अगर ये ऊपर गया तो अपने हाई को तोड़ सकता है, ₹8 से ऊपर जाएगा, और नीचे कितना आ सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा ज़्यादा ₹3 नीचे आ सकता है, ऐसा हो सकता है। बट कंपनी जैसा प्रॉफिट दिखा रही है, अगर प्रॉफिट बढ़ के आया ना, 1 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, तो ये 5.5 वाला प्राइस आपको ₹8 ईजिली दिख जाएगा, और कंपनी ने अगर लॉस किया तो ये ₹3 भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्की बेट हो जाती है, 50-50% चांस है। और ज़्यादातर ऐसा बताया जा रहा है, जानकार जो हैं इस फील्ड के वो यही बता रहे हैं कंपनी इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट करेगी। तो प्रॉफिट करेगी तो हम उम्मीद लगा रही है 5.5 वाला प्राइस ₹8 चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखेंगे, ये हाई से तो नीचे आया है, लेकिन कितने टाइम में आया है आप नोटिस करिएगा। ये हाई लगा है जनवरी में, ये अप्रॉक्स 30 जनवरी के नियर अबाउट ये हाई लगा है। वहाँ से अभी चल रहा है मई, 5 मई है आज, तो फिर यहाँ से प्राइस डाउन की तरफ आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, मतलब मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ थिंकिंग, मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, वो भी लिमिटेड अमाउंट में लूँगा। ऐसा नहीं यहाँ पे मैं ₹1000 ₹2000 ऐसे ही एंट्री लूँगा, बहुत ज़्यादा रुपए नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये पेनी शेयर में काउंट हो रहा है। बट प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, और मैं ट्राई करूँगा ₹8 पे एग्जिट करने की। अगर कंपनी प्रॉफिट देती है तो फिर ₹8 अपर सर्किट लेके बहुत ईजिली चला जाएगा, और प्राइस चल रहा है 5.5। तो बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको इस कंपनी की बता दी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखा दिया, कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो भी दिखा दिया, कंपनी काम क्या करती है वो भी बता दिया। और बाकी सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से एनालाइज कर लो कि आपको क्या करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ी रिसर्च कर लेना अपनी तरफ से, क्योंकि रुपया आपका है तो रिसर्च आपकी रहेगी, और प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेना। बट मेरा ये है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, बट लिमिट अमाउंट में करूँगा, ताकि अगर लॉस भी होता है इन केस, तो फिर अगर मैं फंस जाता हूँ तो फिर मैं उसे होल्ड भी कर सकूँ और मुझे थोड़ा ज़्यादा गम भी ना हो। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट लगाऊंगा मैं इसी वजह से, और नीचे आने के थोड़े चांसेस बहुत कम है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगर कंपनी 10 तारीख को जो रिजल्ट देती है उसमें प्रॉफिट करेगी तो आपको ये अपना हाई तोड़ते हुए भी दिख सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट पेनी शेयर के साथ। अब मैं आपको रेगुलर पेनी शेयर देने की कोशिश करूंगा जो प्रॉफिटेबल होंगे, जिसमें आप इन्वेस्ट करके कुछ अच्छी इनकम कर सको, ऐसे शेयर्स मैं लेके आऊँगा आपके लिए। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई शेयर है तो आप हमें बताइए, हम उसको समझाएंगे कि उसमें क्या करना है, और फिर हम सब मिलकर साथ में प्रॉफिट करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।